अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलदि व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत दे नाल सारे अहबाब दुरूद सलाम पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसन वल हुसैन। कर जिक्र मदीने वाले दा, कर जिक्र मदीने वाले दा। इस विच भलाई तेरी है, एक वार तू बन जा सोने दा। एक वार तू बन जा सोने दा। वत सारी खुदाई तेरी है, एक वार तू बन जा सोने दा। वत सारी खुदाई तेरी है। तेरी मिसल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, कोई रलिया तेरे नाल भी नहीं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, तेरी मिसल भी नहीं ते मिसाल भी नहीं, कोई रलिया तेरे नाल भी नहीं। दो जग अंदर रब दिया महबूबा, अल्लाह शान वधाई तेरी है। एक वार तू बन जा सोने दा। वत सारी खुदाई तो पार गए, जिबरील भी नहीं ए दसे सकदा, किथों तक रसाई तेरी है। या रसूल अल्लाह जिबरील भी नहीं दस सकदा, किथों तक रसाई तेरी है। कर जिक्र मदीने वाले दा, इस विच भलाई तेरी है। बाद अहमदुल्लाह इंतहाई काबिल एहतराम, काबिल सद एहतराम, हम सब के मुशफ़िक़ व मेहरबान, इंतहाई पैकर इखलास व मोहब्बत, मंबे जूदो सखा, पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अबू बकर शाह हाशमी साहिब, सजादा नशीन स्ताना अलिया गौसिया मेरिया शाहपुर, दीगर इंतहाई काबिले सद एहतराम सादात कराम, उलमाए कराम,
उफाज़ कराम, सनखान मुस्तफ़ा, दीगर बुज़ुर्गों, अज़ीज़ साथियों, हम सब की खुशनसीबी है हम इस आस्थान पे अपने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ज़िक्र मुबारक की इस खूबसूरत बज़म के अंदर हाजिर हैं। दुआ करते हैं अल्लाह करीम इस आस्थान पाक का फैज़ान क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। क़िबला पीर साहब का साए रहमत हम सब के सरों पे तादेर सलामत रखे। हज़रात ज़ी वक़ार, क़िबला पीर साहब की शफ़क़तें हैं बंदे नाचीज़ पे हर एक पे बरस रही हैं। हुक्म हुआ चंद मिनट आपके सामने हाज़िर हो गया हूँ, वरना क़िबला की मौजूदगी में और उलमाए कराम की मौजूदगी में मेरी कोई तकरीर नहीं बनती। चंद लम्हात आपके सामने हाजिर हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह पाक मेरी ज़ुबान पे हक बात जारी फरमाए। भाई नात खान नात पेश कर रहे थे, यकीन मानिए जी चाह रहा था कि बार बार ये कलाम पढ़ें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी से कोई कम तर नहीं होता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का रुतबा शाहों से भी बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। जो भी दामने नबुव्वत से वाबस्ता हो जाता है, फिर ज़माने की सारी शाहियाँ जो हैं वो उसके कदमों में आ जाती हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन से जो भी वाबस्ता होता है, जो भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ग़ुलामी में आ जाता है, सारा ज़माना उसके कदमों में आ जाता है। वो खुशनसीब हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्चा प्यार करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क़ व मोहब्बत करते हैं। हज़रात ज़ी वक़ार, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से जो महरूम हो जाता है, दामने रहमत से जो दूर हो जाता है, वो जिंदा हो कि भी मुर्दा है। मैं अर्ज कर रहा था कि सरकार की जो गुलामी में आता है, उसका मकाम, उसका रुतबा शाहों से भी बड़ा हो जाता है। जो भी जिस चीज की भी निस्बत मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है, वो कायनात की हर चीज से बाला उतार हो जाती है। और जिस चीज की निस्बत हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ हो जाती है, वो तो जमाने से बाला उतार हो जाता है। लेकिन जो दामने नबुव्वत से दूर रहता है, वो जिंदा हो के भी मुर्दा है। अल्लाह करीम उन्हें लोगों के बारे में फरमाते हैं, फरमाया सुम्मुम बुकमुन उम्युन, फरमाया वो अंधे हैं, वो बहरे हैं, वो गूंगे हैं। बल्कि एक मकाम पे फरमाया फहुम ला याकिलून, उन्हें कोई अकल और शऊर नहीं। जो दामने नबुव्वत से दूर होते हैं, वो जिंदा हो के भी मुर्दा है। और जो दामने रहमत से वाबस्ता हो जाते हैं, जो सरकार की गुलामी में आ जाते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, उनको जमीन के अंदर दफन भी कर दिया जाए, जनाजा भी पढ़ा जाए, फिर भी रब फरमाता है बल अखयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सारे कह दो सुभान अल्लाह। जो हुजूर की गुलामी में आता है, वो टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, वो मरता नहीं है। रब फरमाता है बल अखयाउ वलाकिन ला तशऊरून, फरमाया खबरदार, इसे मुर्दा कहना नहीं, ये मेरे महबूब का गुलाम है। इसकी निस्बत मेरे सोने नबी से जुड़ गई है, लिहाजा ये दफन भी इसे कर दिया गया, टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन फिर भी इसे मुर्दा कहना। जिसकी निस्बत भी अल्लाह वालों के साथ हो जाए, वो भी कायनात की हर चीज से बाला हो जाते हैं। हम खुशनसीब हैं कि हमारी निस्बत अल्लाह के नेक बंदों से है। यही वो दर है जो अल्लाह रसूल का दर का रास्ता बताता है। यहां से फैज मिलता है। हजरत ज़ी वक़ार,
इंसान तो इंसान रहे, अशरफुल मखलूकात है इंसान। अगर कोई नजस कुत्ता भी अल्लाह के वलियों के साथ आ जाए, रब उसे भी जन्नती करार देता है। जिन्हों मिल जाए निस्बत पाकां दी, जिन्हों मिल जाए निस्बत पाकां दी, ओ जन्नती है भावे कुत्ता होवे बैठा गार दे बूहे ते। जिस चीज की निस्बत मदीने वाले के साथ हो जाए, हुजूर के सच्चे गुलामों के साथ हो जाए, अल्लाह उसे इज्जत और मर्तबा अता फरमाता है। दोस्तानी ज़ेवाकार, जरा चश्मे तसव्वुर से हजरे अस्वद को सामने लाए। हजरे अस्वद को आज जो भी खाना काबा का ज़ियारत के लिए जाता है, तवाफ करने जाता है, हजरे अस्वद को बोसा दिया जाता है। हम क्यों चूमते हैं हजरे अस्वद को? इसी वजह से कि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा हाय मुबारक उस पत्थर पे लगे हैं। अब क़यामत तक मुसलमान उस पत्थर को चूम रहे हैं। उस पत्थर की शान देखें, कितनी अजमत मिल गई सरकार के साथ निस्बत की वजह से, इतनी इज्जत और अजमत मिली। जो भी उस पत्थर को चूमता है, रब उसके गुनाह माफ फरमा देता है। सारे कह दो सुभान अल्लाह। है तो पत्थर, लेकिन मकाम क्या है? जो भी पत्थर को चूमता है, रब उसके गुनाह माफ कर देता है। लेकिन अगर जो चूमने की सादत से मारूम हो जाता है, फिर हुक्म ये है कि दूर से खड़े होकर इस्तलाम किया जाए। दोस्तानी ज़ेवाकार है वो काला पत्थर, लेकिन रब ने मकाम कितना अता फरमाया है कि हजारों के हिसाब से लोग वहां खाना काबा का तवाफ कर रहे होते हैं। जो दूर से इशारा करे, उस पत्थर को रब ने इतना मकाम दिया, वो पत्थर जानता भी है कौन हुजूर का गुलाम मेरी तरफ इशारा कर रहा है, कौन इस्तलाम कर रहा है। जो भी इस्तलाम करे उसके भी गुनाह माफ होते हैं। जो पत्थर को चूम ले, रब उसके भी गुनाह। ये पत्थर को मकाम मिला तो किस वजह से मिला? क्योंकि उस पत्थर की निस्बत साढ़े मदनी आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। उसके अलावा उस पत्थर की कोई शान नहीं। ये अलग बात है कि वो जन्नत से आया है, खाना काबा की दीवारों के साथ वो लिपटा हुआ है, लेकिन शान मिली है तो हुजूर की निस्बत की वजह से मिली है। हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। तवाफ करते करते रुक गए, हजरे अस्वद के सामने खड़े होके फरमाने लगे, ऐ हजरे अस्वद, मैं तुम्हें कभी भी ना चूमता अगर मेरे करीम आका ने तुझे चूमा ना होता। दोस्तों जरा गौर करो, जिस पत्थर को एक मर्तबा हमारे नबी चूमे, क़यामत तक उसे चूमने का हुक्म दिया गया, और जो भी चूमता है रब उसके गुनाह माफ फरमाता है। जरा गौर करें, जिस पत्थर को आका चूमे उसका ये मकाम है। जिस हसनैन करीमैन को 100 बार आका बोसा दे, उस मेरे नबी के शहजादों का मकाम क्या होगा? खुश नसीब है आप निस्बत वाले हैं, नबी के इन शहजादों के साथ मोहब्बत में जिंदगी गुजार रहे हैं। खुदा की इज्जत की कसम, अगर मैं कहूं कोई मुबालगा नहीं होगा कि ये वो आस्था है जहां शरीयत हमारी रहनुमाई करती है कि इन अल्लाह के नेक बंदों के साथ जुड़ जाए। अगर चाहते हो दुनिया में भी कामयाबी मिले, आखिरत के अंदर भी कामयाबी मिले, तो ऐसे नेक लोगों के साथ जिनका चेहरा देखा जाए सोना रब याद आ जाए, जिनके कलाम में इतनी तासीर हो कि बस कलाम में भी बंदे मोमिन को शिफा मिलती रहे, और जिनका दर जुदो सखा का मरकज हो। दुआ करते हैं अल्लाह करीम इस आस्ताने का फैजान क़यामत तक जारी हो सारी फरमाए, और हमारी जो निस्बत है अल्लाह की तौफीक से ऐसे नेक लोगों के साथ मालिक सारी जिंदगियां ऐसी निस्बतें हमें भी हमारी औलादों को भी नसीब फरमाए। मैंने जो मारूज़ात तर्ज की हैं अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सच्ची गुलामी में मरना जीना नसीब फरमाए। जिस खूबसूरत अकीदे पर अल्लाह करीम ने हमें जो है वो ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाई है, इसी अकीदे पर हमारी नस्लों को भी अल्लाह करीम ज़िंदगियां नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
हज़रत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद इकराम साहब ख़तीब आज़म चकवाल अपने ख़िताब से हमारे कुलूब को मुअत्तर फरमा रहे थे।